ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. वासवानी मिशनचे आध्यात्मिक गुरु दादा जे.पी. वासवानी यांच्या स्मरणार्थ विशेष टपाल तिकिटाचे अनावरण माननीय श्री रमेश बैस, राज्यपाल महाराष्ट्र यांच्या हस्ते दिनांक 12 सप्टेंबर 2023 मंगळवार रोजी साधू वासवानी मिशन कॅम्प पुणे येथे करण्यात आले. यावेळी माननीय श्री देवसिंह चव्हाण, केंद्रीय संचार राज्यमंत्री भारत सरकार, माननीय श्री शंकर लालवानी, खासदार इंदौर, कुमार कृष्णकुमारी धडानी, कार्यकारी प्रमुख साहू वासवानी मिशन डॉक्टर बसंत आहूजा, साधू वासवानी मिशन माननीय श्री किसन कुमार शर्मा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कल, माननीय श्री रामचंद्र जायभाये, पोस्टमास्टर जनरल पुणे क्षेत्र आणि कुमार स्मिरण कौर, निदेशिका डाक सेवा पुणे क्षेत्रीय इत्यादी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माननीय राज्यपाल आणि इतर प्रमुख पाहुण्यांनी साधू वासवानी यांच्या समाधीला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यानंतर सर्वांनी साधू वासवानी यांच्या जीवनाचे चित्रण करणाऱ्या दर्शन संग्रहालयास भेट दिली. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्र गीताने करण्यात आली. सदर कार्यक्रमात साधू वासवानी मिशनचे अनुयायी, टपाल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. आज पुणे हेड पोस्ट ऑफिस जीपीओ बिल्डिंग में, एक हेरिटेज बिल्डिंग में मैं एमओएस कम्युनिकेशन की हैसियत से जब मेरा आना हुआ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतना सुंदर बिल्डिंग और इतना सुविधाजनक बिल्डिंग मैंने भारतवर्ष में कई जगह प्रवास किया है, लेकिन पहली बार इतना सुविधाजनक और इतने वेल ट्रेन, वेल मैनर और हमारे इंडियन पोस्ट के परिवारजन को मिलकर मैं बहुत खुश हूँ. और आप सब जानते हैं कि हमारा इंडियन पोस्ट विभाग पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है. इसी नेटवर्क ने कोविड में भी बेहतरीन सेवाएं की हैं. इसी नेटवर्क के चलते आज हम सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं कैसे बढ़ाएं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं कि आपका डोर स्टेप पे जब नेटवर्क है तो उस नेटवर्क का यूज़ करके हर गरीब के जीवन में कैसे परिवर्तन आए उसके लिए आप काम करिए. इसी के चलते हमने बैंकिंग फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल और अद्यतन टेक्नोलॉजी की मदद से पार्सल सेवा का भी प्रारंभ किया है. मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमने बैंकिंग फॉर ऑल में आदरणीय गृह प्रधान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में एवरी 5 किलोमीटर्स में एक पोस्ट ऑफिस जो बैंक की सेवा देगा, इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है. अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारा 1,59,000 पोस्ट ऑफिस देश में है, उनमें से 1,35,000 पोस्ट ऑफिस रूरल में है. लेकिन जब हम 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सेवा देने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो हमें और भी 5,746 पोस्ट ऑफिस खोलने पड़ेंगे जो ज़्यादातर रूरल में होंगे. और उस पोस्ट ऑफिस को हमें टेक्नोलॉजी से, नेटवर्क से भी जुड़ना पड़ेगा. तो अभी जब भारतवर्ष में हमने 4G सैचुरेशन का प्रोजेक्ट के तहत इस देश में करीब 30,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां आज भी 4G कनेक्टिविटी नहीं है. उन 4G कनेक्टिविटी को देखते हुए आउट ऑफ 5,746 हमने 3,000 पोस्ट ऑफिस को इस ईयर एंड में लगभग दिसंबर 23 तक 4G कनेक्टिविटी भी देने का संकल्प करके हम काम कर रहे हैं. तो ये जब बैंकिंग फॉर ऑल हो जाएगा, इंश्योरेंस फॉर ऑल हो जाएगा. आपने अभी देखा कि बहुत कम प्रीमियम में हम जो सुरक्षा कवच दे रहे हैं, हमारा जो सुकन्या समृद्धि का स्कीम है, महिला बचत का प्रमाण पत्र, महिला बचत का जो हमारा बजट में अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है. लेकिन इन दोनों स्कीम में सबसे अधिक अगर किसी ने काम किया है तो हमारा इंडियन पोस्टल विभाग ने किया है. और भी सारी सेवाओं में हम अपने आप को, जो बाकी प्राइवेट प्लेयर है जो पार्सल वगैरह सेवा करते हैं, उनको भी हमारे साथ एमओयू किया है. आने वाले समय में इस देश के और भी छोटे बड़े रिटेलर्स हैं जो उनका कहीं से छोटे शॉपकीपर से कोई माल लेना
और पिकअप करना और डिलीवरी करने का काम हमारे ग्रामीण डोर स्टेप पर रहने वाले हमारे ग्रामीण बंधु जो GDS है वो भी करेंगे। तो एक तरीके से इस नेटवर्क का बहुत सारा उपयोग हो सकता है। और जैसे POPSK के आप जानते हैं कि इसकी सेवा का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि आज मैं कहीं भी जाता हूँ लोग POPSK मांगते हैं। फिलहाल हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक POPSK है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार और MEA की तैयारी के अनुसार उनकी भी तत्परता चाहिए। इसके हिसाब से हम और भी POPSK इस देश में खोलेंगे। आप सबका धन्यवाद।